पहली पत्नी ने साथ दिया, इनको मुंबई भेजा गया, ये मुंबई में वहां अपना जगह बनाए। जब आप स्टार हुए तो अपनी बीवी को, तो जिस रिश्ते में प्यार ना हो उस रिश्ते में रहना भी नहीं चाहिए। जिस जबरदस्ती आप बांध के तो चार टांग को रोक सकती है, दो टांग वाले को नहीं रोक सकती। और जो उनका जो अब बुढ़ापा आ चुका है, जिस उम्र में है वो, उनके खाने पीने रहने का इंतजाम वो उदित नारायण कर दे तो हमें लगता है समाज उनको माफ कर दे। अरे अपनी पत्नी को इज्जत से तो रख लेते, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि 45 साल के रिश्ते को आप दरकिनार कर रहे हैं। आप कोर्ट में जाइए और एक दिन में आप चाहें तो इस रिश्ते को तोड़ दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। किस्मत की मारी एक महिला जो कि कभी कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही है तो कभी पति को मिलने के लिए बेकाबू हो जाती है, लेकिन पति ऐसा ठहरा जो उसके पीछे गुंडा छोड़ देता है। पति ऐसा ठहरा जो पिछले 35 सालों से उससे मिलना भी नहीं चाहता है, और पति ऐसा ठहरा कि उसको छोड़कर उसको कानों कान खबर नहीं पड़ने दी और दूसरी शादी रचा ली। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं, तो मैं बॉलीवुड के एक मशहूर गायक जिनका एक गाना काफी ज्यादा मशहूर था, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं उदित नारायण झा की बात कर रही हूँ। उदित नारायण झा जो कि अभी हाल ही में किसिंग को लेकर के कंट्रोवर्सीज में आए थे और एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं। सुर्खियां वो बटोर रहे हैं लगातार, और इस बार जो सुर्खियों की वजह है वो है उनकी पहली पत्नी रंजना झा, जो कि चाह रही है कि अब वो फिर से उदित नारायण के साथ रहे, लेकिन उदित नारायण उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बार बार उनसे भाग रहे हैं, और भी बहुत सारे संगीन आरोप रंजना झा के द्वारा उदित नारायण के ऊपर लगाए गए हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा। और मैम, आपसे पहले स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि किसिंग कंट्रोवर्सीज जिसको लेकर के अभी कुछ दिन पहले वो काफी ज्यादा सुर्खियां में आ गए थे, वीडियोस आप तक भी पहुंची होगी। हाँ बिल्कुल, आप तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहती हो उस पर। बिल्कुल बिल्कुल, बुढ़ा सठिया गया है। हाँ, वो अपने आप को इस उम्र में भी, हमको लगता है 70 साल का होगा, इस उम्र में भी बाज नहीं आ रहा, तो ऐसे लोग क्या समाज को देंगे? फैंस को किस करना, वो भी ऐसे गंदे तरीके से, मतलब शायद अपने आप को नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार लोग किस करते, फोरहेड पे, हाथ पे, जब छोटे बच्चे, तो डायरेक्ट लिप्स पे कर दिया। वही तो। अब बताइए ना, बुढ़ापे में इसको इश्क का नशा वो लोग चढ़ा। शायद सेल्फी लेने के लिए आ रहे थे। बताइए, कोई सेल्फी लेने आएगा तो किसका लीजिएगा? ये तो मिक्का सिंह हो गया, राखी सावंत और मिक्का सिंह वाली बात हो गई। वो लोग तो यंग थे, ये तो बुढ़ा होकर के गुल खिला दिया। खैर, हम बात देखिए जिस तरीके जी, अबला तेरी यही कहानी। सबसे बड़ी बात है कि समाज में आज भी जो महिलाएं हैं वो दबी कुचली जाती हैं, और इसी प्रकार अगर पति अगर उसका साथ ना दे तो वो देखिए दर दर की ठोकर खाते हुए नजर आती है। ये है रंजना झा। जिंदगी देखिए बरस से बदतर कर दिया गया, और वो किसने किया? पापा कहते हैं नाम करेगा। क्या नाम करेगा भाई? समाज में आपने गाना तो बना दिए बेहतरीन, लेकिन आपने अपनी छवि बिगाड़ ली। अगर वो महिला नहीं होती तो आपने उस जब मांग में सिंदूर भरा तो 2 निवाले देने में दर्द हो रहा था उदित नारायण को। अरे अपनी पत्नी को इज्जत से तो रख लेते। बड़ी नालायक आदमी है। अब पूछे किस लिए कि समाज को किस रूप में लेके जा रहे हैं। आपने शादी किया है भाई, आपको मुकाम, आपके मुकाम तक पहुंचाने वाले भी रंजना झा हैं। अगर वो आपको मुंबई नहीं भेजती तो क्या आप चले जाते? शादी तो हो गई थी ना। मतलब मुकाम को हासिल करने के बाद बीबी को छोड़ दिया इन्होंने। बिल्कुल। अब देखिए भाई, शादी हो गई तो कुछ दिन तो अपने पत्नी के साथ रहा होगा। हाँ, चांद तारे के सपने तो दिखाए होंगे, फिर उसके बाद अपनी पत्नी को मनाया होगा, तो मुंबई गया। तो जब मुंबई आप गए, पहले ये बैंड पार्टी में ही गाते थे उदित नारायण, छोटे मोटे कलाकार थे उस समय। और मुझे मेरे पापा लोग कहते हैं कि बहुत गरीब फैमिली से थे। उदित नारायण। हाँ, उदित नारायण।
तो लोग कहते हैं, ये नहीं। और वो तो धीरे, हाँ ठीक है, वो हाँ हर किसी की ठीक है, संघर्ष की कहानी संघर्ष होती है। है। तो आपने उस संघर्ष में इनकी पत्नी ने, पहली पत्नी ने साथ दिया, इनको मुंबई भेजा गया, ये मुंबई में वहां अपना जगह बनाए। जब आप स्टार हुए तो अपनी बीवी को भूल गए? मतलब मर्द ऐसे ही होते हैं। हाँ, दूसरे का हाथ थाम लिया, चलो भाई दूसरे का भी हाथ। तो मैं दीपा नारायण की भी बात यहाँ नहीं करूंगी, क्योंकि वो भी महिला है। अब वो एक बच्चे की माँ है, और समझिए कि अब वो पत्नी ही है। जब एक इतना लंबा समय है, धर्मेंद्र ने भी शादी की हेमा मालिनी से, तो क्या धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया? नहीं। उसके आज भी देखिए कि उनका रिलेशन अच्छा है, उनके बेटों से भी उनका रिलेशन अच्छा है। तो भाई आप किसी का हाथ पकड़े हो तो उसको निभाओ, बिल्कुल निभाओ। और वो देखिए कि इन्होंने इसको दर दर की ठोकर खाने के लिए उदित नारायण ने छोड़ दिया, कोर्ट जाने पर मजबूर किया। अब इनकी, जहां तक रंजना की बात मैं करूं, कहीं ना कहीं रंजना झा की एक गलती मुझे दिखाई देती है। वो गलती ये है कि ये चुप्पी उनको कहीं ना कहीं बर्बाद कर गई। अब वो इस उम्र में जा चुकी है जहां वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, राइट? एक उम्र ऐसा भी है कि अब वो दूसरी बीवी के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, पहली को छोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि शादी को 2 साल हुए हैं, 3 साल 4 साल हुए हैं तो पति कहीं छोड़ा है तो वो मेंटेनेंस देगा, ये करेगा। अब तो उनके बच्चे भी नहीं, रंजना झा के बच्चे भी नहीं, तो वो अब किसके सहारे जिएगी? उम्र का पड़ाव वो तो आ चाह रही चुका है कि एज बढ़ रहा है, एज बढ़ रहा है। स्वस्थ नहीं है, हाँ। वो तो पति के साथ और देखिए रहे। ये पति कितना और दूर इसलिए क्योंकि उन्होंने डाइवोर्स भी नहीं दिया अभी तक रंजना झा को। बिल्कुल। और बिना डाइवोर्स दूसरी शादी करना हम लोगों में अभी अलाउड नहीं है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है। जाएंगे जेल, हाँ, क्योंकि बिल्कुल बहुत जाएंगे। लंबे समय से जस्टिस डिलेड हो रहा है। अरे यही तो हमारे जो कोर्ट का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, तारीख पे तारीख, या फिर नहीं रहने का। आप देखिएगा, नहीं रहने का एक कॉस्ट भी होता है कि भाई हाँ भाई हम नहीं रहना चाहते इनके साथ, हाँ आपस में समझौता कर ले। देखिए मारने से, एक कहावत है ना कि जबरदस्ती भी कि आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं रह सकते। अगर आप उस रिलेशन को जबरदस्ती रखना भी चाहेंगे तो आपकी हत्या हो सकती है कभी भी, कभी नहीं। आपको थप्पड़ लात जूता लगेगा। तो जिस रिश्ते में प्यार ना हो उस रिश्ते में रहना भी नहीं चाहिए। जिस जबरदस्ती आप बांध के तो 4 टांग को रोक सकती है, 2 टांग वाले को नहीं रोक सकती है। और ये तो मर्द है। आप सोचिए कि अगर जबरदस्ती कोर्ट ने कहा कि भाई रख लो, और उनके मन में बहुत घृणा है, तो वो अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करेंगे या फिर उनको रास्ते से हटाने का काम करेंगे। बहुत वो बोल रही है कि गुंडे छोड़ देते हैं, हाँ, बांध के इंसान को रख नहीं सकते। तो मैं तो ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि आखिरकार जो रंजना झा है, ऐसे शख्स को माफ नहीं करना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए, या फिर आप एक ऐसा नहीं है कि उनके माँ बाप भी होंगे, उनके भाई लोग अभी भी होंगे, उनके भाई के बच्चे होंगे रंजना झा के, तो ऐसे रिलेशन होते हैं। आप एक एलिमनी ले लीजिए और उनको पनिश कर दीजिए, बात खत्म। कि भाई हमको अब इस उम्र में आप जाएंगी, आप इस उम्र में उस दूसरी पत्नी और पति के बीच रहेंगी, अपने आप को गिल्टी फील करेंगी, उसमें एक और तरफ है। तो वैसे आप कितना भी बुढ़ापा में आ जाएं तो वो जायज नहीं है। वहां जाकर के आप इनके पास खुद कोई भी कहती सॉल्यूशन हैं, भी तो नहीं है ना, नहीं हेल्दी नहीं है, अकेले नहीं रह सकती, उन लोगों के साथ भी नहीं रह सकती नहीं है, जबरन फोर्स करके ले किसी के जाया साथ गया भी- था। मैं बता दूं, कुछ दिन पहले की बात है, समझौता हुआ था कोर्ट से कि भाई हम अब अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं। तो मुंबई में शायद ले जाके रखे भी थे, लेकिन फिर क्या हुआ नहीं हुआ, उनको भगा दिया गया, क्योंकि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अब हम सोशल मीडिया के में आ गए हैं, लेकिन उस वक्त अगर कोई ऐसा काम करता था तो उसके ऊपर कालिक पोता जाता था, अच्छे से इलाज हो जाता था उस वक्त। हाँ, लेकिन अभी तो ट्रेंड बन गया है, एक साथ रहो, 4 लोगों से बात करो। बिल्कुल। अब तो कानून ही खुद ही इंसान देखिए, वैसा तो नहीं, दूसरे नहीं, पे उंगलियां भी अब नहीं तो उठाता। कानून ने भी ये इजाजत देखी, एक पत्नी भी किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती है, एक पत्नी भी किसी के साथ ऐश कर सकती है, एक पति भी लिविंग पार्टनर रख सकता है। तो अब वो प्रक्रिया दूसरा चेंज हो गया। मैं रंजना झा से यही कहूंगी कि अपने पति के लिए आप जो आज तरस रही हैं, अब बैठ रही हैं,
और न्याय का गुहार लगा रही है। जो न्याय है पालिका है उसमें थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा लेट लतीफ होती है, जिसमें तारीख पे तारीख होता है। अगर ये न्यायपालिका, अगर जो जज साहब हैं अगर चाहें तो एक दिन में ही डिसीजन कर दें, और कहीं ना कहीं उदित नारायण को उनका डिसीजन मानना होगा, या उनको रखे या फिर दरकिनार करे। और जो उनका जो अब बुढ़ापा आ चुका है, जिस उम्र में है वो, उनके खाने पीने रहने का इंतजाम वो उदित नारायण कर दे तो हमें लगता है समाज उनको माफ कर देगा। लेकिन अगर वो उनको रोते हुए छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे इंसान को, कहते हैं ना बुढ़ापे में गंजन होता है, तो उदित नारायण को भी गंजन होगा, और उनके बेटे के द्वारा ही होगा। ये मैं नहीं कह रही, ऊपर वाला कहता है। जो कर्मा है ना वो रिटर्न गिफ्ट देता है, आप जैसा करेंगे आपके साथ भी वैसा होगा। तो मैं तो उदित नारायण से कहूंगी कि भाई आपकी पहली पत्नी है, उन्होंने एक तपस्या, लंबी तपस्या की है 45 साल। पता है आपको कि उस औरत ने घुट घुट के अपनी जिंदगी जी होगी, एक तकलीफ, एक दर्द, और वो दर्द वो वहां ऐसो आराम कर रहे हैं उनके साथ। अरे एक बार पूछ तो लेते कि रंजना तुम कैसी हो। हाँ, 45 साल का रिश्ता है, यहाँ तो लोग 2 मिनट के लिए किसी से मिल लेता है, 2 घंटे के लिए बात कर लेता है तो उसका हालचाल पूछता है। 45 साल जिसका मांग आपने भरा हो, तो और उसको आप कम से कम रोड पर बैठा के रखे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि 45 साल के रिश्ते को आप दरकिनार कर रहे हैं। आप कोर्ट में जाइए और एक दिन में आप चाहें तो इस रिश्ते को तोड़ दीजिए या फिर जोड़ लीजिए, या फिर हमें तो लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप 45 साल हो गया और 5 साल खींच लेंगे, कहानी खत्म, एक दिन चल जाएगी ऊपर, फिर हम करेंगे लेकिन कर्मा रिटर्न देता है। एक दिन याद रखिए, अदालत की प्रक्रिया थोड़ी लेट होती है लेकिन इंसाफ मिलता है, लेकिन इंसाफ इतना देर ना हो जाए कि बेचारी इंसाफ के रट लगाते लगाते जिंदगी से चली जाए। तो मैं बार बार कहूंगी कि ऐसी महिलाओं को कि ज्यादा चुप ना बैठे। आज जो रंजना झा के साथ हुआ है वो कल आपके साथ हो सकता है। तो एक ये होगा कि आप भी कोई रास्ता अपना सकती हैं। किसी रिश्ते में अगर दरार हो तो उस रिश्ते से अच्छा है कि आप अलग हो जाए। मैं रंजना झा से कहूंगी कि आपने बहुत तकलीफ झेली है, बस साथ रहने की जो जिद है, ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो 45 साल तक आपका साथ नहीं दिया, वो अब क्या आपका साथ देगा। हाँ, अगर आपके पैसे के साथ खिलवाड़ किया गया, आपके खाने पीने और रहने का इंतजाम उन्होंने नहीं किया, उसकी एक लड़ाई लड़िए, और उसके लिए कम से कम हम लोग भी आपका साथ देंगे, और जिंदगी भर आप उस पैसे से अपने परिवार के बीच रहें और सेफ रहें। बाकी तो अगर कोई गलत करता है तो कर्मा कभी न कभी रिटर्न होके सजा भगवान देता है। एक कहावत है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। और उदित नारायण को भी एक दिन इस करनी का फल मिलेगा, और वो हम और आप जरूर देखेंगे। तो देखिए, उदित नारायण जो अभी कर रहे हैं शायद हो सकता है उनके हिसाब से वो सही हो, क्योंकि उन्होंने एक दूसरा परिवार भी बसा लिया है, और उनके जो बेटे हैं आदित्य नारायण वो भी अब काफी ज्यादा बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई है। तो उस तरफ से अगर देखें तो उदित नारायण शायद उनके लिए वो सब सही हो, लेकिन इधर जो उनकी पहली पत्नी तरफ रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। दर बदर वो भटक रही है, किसी भी तरफ से उनके लिए फैसला नहीं लिया जा रहा है। वो बस इतना ही मांग रही है कि वो स्वस्थ नहीं है, वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। देखिए, मैं जाते जाते आपसे एक बात भी बता दूं, मैं जज साहब से निवेदन करूंगी कि एक महिला जो 45 साल तक अपने पति से बिछड़ी हुई है और दर दर की ठोकर खा रही है, या तो इस रिश्ते का अंत हो जाए, या फिर इनके रहने का, खाने का इंतजाम माननीय जो न्यायालय है वो तय करे, ताकि जो समाज में जो ऐसे पुरुष हैं जो खिलवाड़ समझते हैं उन पे पाबंदी लगे। तो देखिए, हमने विस्तार से चर्चा की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, क्या कोई सुधार हो सकता था, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। धन्यवाद।